यह कहानी वैदिक काल की है, जब अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य थे, अपने चमत्कारिक ज्ञान और औषधियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका काम था लोगों के रोगों को ठीक करना और उन्हें फिर से स्वस्थ और ऊर्जावान बनाना। इस कहानी में एक बूढ़े अंधे व्यक्ति की चर्चा है, जो अपने जीवन के अंतिम चरण में था, लेकिन अपने बीते हुए दिनों की शक्ति और दृष्टि की लालसा करता था। अश्विनी कुमारों ने उसकी ये इच्छा पूरी की और उसे फिर से जवान बना दिया। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य, जो अपने ज्ञान और उपचार के लिए प्रसिद्ध थे। बूढ़ा अंधा एक वृद्ध व्यक्ति, जो जीवन की अंतिम अवस्था में था और फिर से जवान होना चाहता था। आकाशवाणी देवताओं की ओर से आने वाला संदेश, जो महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता। ग्रामवासी गांव के लोग, जो बूढ़े व्यक्ति की दशा से परिचित थे और अश्विनी कुमार की महिमा पर विश्वास रखते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय का सामना कर रहा होता है। वह पहले एक शक्तिशाली और ऊर्जावान योद्धा था, लेकिन समय के साथ उसकी दृष्टि चली गई और शरीर कमजोर हो गया। वह जीवन से निराश था और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे उसकी खोई हुई शक्ति और दृष्टि वापस मिले। बूढ़ा व्यक्ति हर दिन अपनी दृष्टि और शक्ति वापस पाने की प्रार्थना करता। एक दिन आकाशवाणी होती है और उसे बताया जाता है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है और अश्विनी कुमार जल्द ही उसे मिलेंगे। गांव में अश्विनी कुमारों के आगमन की चर्चा फैल जाती है और बूढ़े व्यक्ति के मन में एक नई आशा जागृत होती है। बूढ़ा व्यक्ति अश्विनी कुमारों से मिलने जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वे उसे उसकी खोई हुई दृष्टि और जवानी लौटाएं। अश्विनी कुमार उसके दृढ़ विश्वास और सच्ची प्रार्थना से प्रभावित होते हैं, लेकिन वे उसे बताते हैं कि यह आसान नहीं होगा। इसके लिए उसे कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अश्विनी कुमार उसे 3 कठिन चुनौतियां देते हैं। पहली चुनौती, उसे अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एक तपस्या करनी होगी, जिसमें उसे अपने जीवन की सभी गलतियों को स्वीकारना होगा। दूसरी चुनौती, उसे बिना किसी सहायता के एक पहाड़ पर चढ़ना होगा, जो उसकी दृढ़ता और साहस की परीक्षा होगी। तीसरी चुनौती, उसे गांव के लोगों की सेवा करनी होगी, ताकि वह यह साबित कर सके कि उसकी इच्छाएं केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पहली चुनौती के तहत आत्मविश्लेषण करता है। उसे अपनी कई पुरानी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने दिल से पश्चाताप करता है। इसके बाद वह अपनी दूसरी चुनौती को पूरा करने के लिए पहाड़ पर चढ़ता है। यह चुनौती उसकी शारीरिक क्षमता से अधिक उसकी मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। तीसरी चुनौती में वह गांव के लोगों की सेवा करता है और इससे उसे सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है। स्वस्थ हो जाता है। नया जीवन पाने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। वह गांव के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है और सभी को सिखाता है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। बस दृढ़ संकल्प और सच्ची प्रार्थना की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची प्रार्थना, आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। अश्विनी कुमारों की महिमा और उनके दिव्य ज्ञान की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में किसी भी अवस्था में परिवर्तन संभव है, यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और ईश्वर पर विश्वास रखें।